हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटे 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का लेसन 11 देखेंगे। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन के बारे में। इसके अंतर्गत हम दुर्खीम के सिद्धांत, कूले के सिद्धांत, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत और उसकी जो 8 अवस्थाएं बताएं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही ब्रोन फ्रॉन ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी यानी पारिस्थितिकी तंत्र की जो थ्योरी दी है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिकरण आखिर होता क्या है, यानी सोशलाइजेशन होता क्या है। देखिए, जो सामाजिकरण का मतलब है कि समाज का एक तरह से सीखने की प्रक्रिया है। हम अपने जिस समाज में रहते हैं उसके नियमों, आचरणों, इन सभी के बारे में सीखते हैं। अब देखो, जो सामाजिकरण है ये सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। बालक के हर तरह के विकास में सहायक होता है, चाहे वो उसका व्यवहारिकता को लेकर हो, कुशलता को लेकर हो, नए नए नैतिक भावनाओं को सीखने के लिए, ये सारी चीज़ें। और ये जो सामाजिकरण है ये शैशवावस्था जिनसे प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था, ये आप कह सकते हैं जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि समाज में ही एक व्यक्ति रहता है या उसका पूरा जीवन व्यतीत होता है। जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो कहा था ये अरस्तु ने कहा था। और अरस्तु कौन है? अरस्तु मनोसामाजिक या कह सकते हैं मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मनुष्य जन्म जब लेता है, अगर ये बोला जाए कि अगर कोई नवजात शिशु है तो वो सामाजिक है या नहीं, क्योंकि अभी तो उसने समाज में आया हुआ है, तो हम उस अवस्था में कहेंगे कि वो ना तो सामाजिक है और ना ही वो असामाजिक है। अब बात करते हैं सामाजिकरण के प्रकार की। सामाजिकरण के 2 प्रकार है, प्राथमिक और द्वितीयक या गौण। प्राथमिक सामाजिकरण में जो है इसमें जीवन की शुरुआत होती है यानी जन्म से। और अगर प्राथमिक सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता यानी कि जो सामाजिकरण में सहायता करते हैं प्राथमिक रूप से, वे हैं परिवार, मित्र, और अगर हम ये भी कह सकते हैं पड़ोसी। बेसिकली कई बार हमको देखने को मिलता है कि पड़ोसियों को हम द्वितीयक स्थान देते हैं या गौण स्थान देते हैं। तो आप याद रखिएगा कि परिवार, मित्र और पड़ोसी ये प्राथमिक में होंगे, जबकि द्वितीयक में जब विद्यालय और खेल का मैदान ये द्वितीयक सामाजिकरण की भूमिका निभाते हैं। और इससे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक नोट है कि सामाजिकरण की जटिल अवस्था किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में बालक जो होता है समाज के साथ वो उतना ज़्यादा संबंध बनाने में असहज रहता है। उसके नियमों, कानूनों के प्रति उसके अंदर विरोध की भावना उत्पन्न होने लगती है। उसके अंदर क्यों, क्या, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। अब हम सामाजिकरण के सिद्धांत, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिकरण को लेकर कई सारे सिद्धांत दिए हैं, और जिसमें से पहला सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलता है दुर्खीम का सिद्धांत। एक क्वेश्चन आ चुका है कि दुर्खीम का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये सामाजिकरण से संबंधित है। दुर्खीम के सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि इसके सबसे पहले तो याद रखिएगा इसके प्रवर्तक दुर्खीम है, यानी नाम से आपको याद हो गया। तो इसमें ये बोला गया कि जिस समाज में बालक का जन्म होता है वो उस समाज के आचरण, व्यवहार उसी जो जैसे होते हैं उसी चीज़ को वो करना सीख लेता है, यानी उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है कूले का सिद्धांत। कूले का सिद्धांत कूले ने दिया है, ये भी हमारा सामाजिकरण के सिद्धांत है और इसे स्वदर्पण सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है मीड का सिद्धांत। मीड का सिद्धांत भी सामाजिकरण से संबंधित है। मीड के सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। तो यानी सामाजिकरण के अभी हमने कितने सिद्धांत पढ़े? 3, दुर्खीम का, कूले का और मीड का। अब देखिए, एक सामाजिकरण से रिलेटेड एक और हमारा सिद्धांत है जिसे बोलते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक्सन है। ये आपको मैंने जब आप सारे सिद्धांत की एक लिस्ट आपको दी थी तो उसमें भी आपको बताया था। देखिए, एरिक्सन ने बोला है कि हमारे संपूर्ण जीवन अवधि में जितना भी हमारा विकास होता है उस विकास को में 8 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है, ऐसा एरिक्सन ने बोला है। ये 8 अवस्थाएं हैं: विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध, परिश्रम बनाम हीन भावना, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आत्मीयता बनाम अलगाव, जननात्मकता बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराशा। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए, एक मोहनदास है। अगर उनका जन्म हुआ है 1 वर्ष की अवस्था है अभी उनकी फिलहाल, तो वो जो
एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके प्रथम चरण में है, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। इसका मतलब है कि इस अवस्था में अभी उनके अंदर किसी चीज़ को लेकर विश्वास नहीं है अभी, और अविश्वास है, यानी किसी का छोटे बच्चा है तो अभी किसी पर भरोसा नहीं करता, वो डर जाता है चीज़ों को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर अभी 1 वर्ष में, तो विश्वास बनाम अविश्वास। फिर जब वो 1 से 3 वर्ष के अवस्था में आई तो अभी उसके अंदर सारी मनमानी यानी स्वायत्ता उसके अंदर रखती है, वो सोचने लगता है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। और लेकिन जैसे वो 3 वर्ष पहुँचता है उसके अंदर शर्म जैसी भावनाएं भी आने प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये जो अवस्था होती है शैशव और बाल्यावस्था की लगभग बीच की अवस्था होती है। फिर जब वो 3 से 5 वर्ष की अवस्था में हुए तो अब वो पाठशाला जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये हमारी पहल बनाम अपराध बोध। अब इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में जो बच्चा होगा उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। वो अपने जो कई सारी चीज़ें हैं कि नए नए पाठ पढ़ेगा, कई सारे जानवरों के बारे में सीखेगा, और इसमें अगर उसको कुछ गलत करता है टीचर तो उसे उसके दंड दिया जाएगा, तो उसे अपराध का बोध भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट जब वो 6 से 12 वर्ष का हुआ तो अब वो परिश्रम बनाम हीन भावना की भावना होगी, यानी इस अवस्था में वो उसका जो दिमाग है वो खेल की जगह अब थोड़ा पढ़ाई में मन जाने लगेगा। उसका दिमाग जो उसे करना है, चाहे वो अच्छे कामों का, मैंने उसका जो दिमाग का प्रयोग है वो अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ होने लगेगा। और साथ ही अगर उसे वो चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता है या उसे इसी अवस्था में उसे दूसरे लड़कों से हीन भावना से महसूस होने लगती है कि वो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे 12 से 18 वर्ष की अवस्था में आया तो उसके अंदर पहचान बनाम पहचान भ्रांति की अवस्था यानी किशोर अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था में है तो उसका जो इस टाइम जो समय है तो वो अपनी पहचान लगे कि इस समय में लोगों के अंदर ये भावना होती है कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं आगे क्या बनूँगा और मेरी पहचान क्या होगी। वो अपनी पहचान को लेकर भ्रम में रहता है। तो ये 5वीं अवस्था होगी। 6ठी अवस्था ये होती है कि जब वो 20 से 30 वर्ष की अवस्था यानी इसमें आत्मीयता बनाम अलगाव। देखिए 20 से 30 वर्ष की अवस्था में ही उसके अंदर जैसे कि प्रेम वगैरह वाली चीज़ें हो गई या उसके अंदर लोगों से आत्मीय भावना उत्पन्न होने लगती है, या इसी अवस्था में जब ब्रेकअप्स होते हैं तो आप बोल सकते हो कि अलगाव सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे 40 से 50 वर्ष की अवस्था जो होगी इसमें जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अपने आगे की पीढ़ी के लिए हमारे अंदर जो होता है कि हम कुछ चीज़ें बचा के रखें, उनके लिए पढ़ाई के लिए चीज़ें संभाल के रखें, उनकी चिंता होती है, अपने अगली पीढ़ी की चिंता हम करते हैं। तो मोहनदास जो चार इस अवस्था में क्या होंगे, वो अपने अपने बच्चों के लिए चिंता करें, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, और उनके अंदर स्थिरता, अपनी जो इच्छा है उसके अंदर उनके अंदर स्थिरता आ जाती है, अपने बच्चों के लिए जीने लगते हैं। फिर लास्ट अवस्था होती है संपूर्णता बनाम निराशा। अब जब 60 वर्ष से ऊपर हो गए, उनका रिटायरमेंट हो गया, तो अब वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जो जीवन में किया, क्या उन्होंने अगर अच्छा किया अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाकर देखते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि नियम में संपूर्णता है, हमने सारे काम अच्छे किए। और अगर उन्होंने कुछ कमी हुई तो उन्हें कुछ चीज़ों के लिए निराशा भी होती है, काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने ये ज़िंदगी निकल गई, ये कर लिया होता। तो ये अवस्था होती है संपूर्णता बनाम निराशा की। तो इससे अक्सर आपसे क्वेश्चन, अब देखिए आपको कंटिन्यू सारे नहीं याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें आप फर्स्ट और आप लास्ट याद कि पहला चरण क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास, और लास्ट चरण है संपूर्णता बनाम निराशा। अब हम ब्रोन-फ्रेंड-ब्रेनर का पार्श्व परक सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए इस सिद्धांत को इकोलॉजिकल थ्योरी भी बोलते हैं या पार्श्व सिद्धांत भी बोलते हैं। ये सिद्धांत ब्रोन-फ्रेंड-ब्रेनर ने दिया है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि 5 मंडल होते हैं, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल और घटक मंडल। इसके अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको लिए सिर्फ एक थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो इस तरह से हमारा जो आज का जो वीडियो समाजीकरण के बारे में ये कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिससे अब तक ये जो समाजीकरण से क्वेश्चन आपके सीटेट, एस्टेट, एमपीटेट इन सभी एग्जाम से पूछे गए हैं तो आपको करा दिए जाएंगे। तो तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, एक दो बार और रिपीट करके देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाए। और जब आपको क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा अच्छे से और याद भी रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।